नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो कक्षा 11वीं है विषय आपका राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया गया है, तो अगर आपने अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिए ब्लूप्रिंट दिया गया है। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट को अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लूप्रिंट के बाद आपको सिलेबस जो टॉपिक्स दिए गए हैं, कौन कौन से हटा दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो राजनीति विज्ञान का स्टार्ट होता है प्रश्न बैंक। देखिए विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं, प्रथम पुस्तक भाग 1 है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, अध्याय 1 है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके आंसर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए भारत एक संविधान है, विकसित है या अलिखित है या लिखित एवं निर्मित है या है कठोर। तो हमें बताना है किस प्रकार है। तो भारत का जो संविधान है किस प्रकार का है, लिखित है और निर्मित भी है। तो इसका राइट आंसर ग नंबर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं, कानून, विधेयक, संविधान या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर लिखित एवं अलिखित जो नियमों का संकलन होता है उससे हम बोलते हैं, तो हमें यह बताना है कि उसे हम क्या बोलते हैं। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं संविधान। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तीसरा देखिए संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे अच्छी तरीके से कर लीजिए। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान का उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा ग नंबर, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है हमारा, देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1947 को, 26 जनवरी 1947 को या 26 जनवरी 1950 को। तो चौथा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, घ नंबर का जो आंसर है बिल्कुल सही रहेगा। तो भारत का संविधान पारित किया गया था, यानी कब पारित किया गया था, 15 नवंबर 1949, 15 नवंबर 1947 या 30 जनवरी 1949 को या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पाँचवें का आपका आंसर हो जाएगा वो भी आपका घ नंबर का रहेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है जो भारत के संविधान पारित किया गया था वो थे, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चौथा देखिए संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ, 1974, 1976, 1980 या 1982। तो हमें 42वां संविधान संशोधन बताना है कि कब हुआ था। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था सन 1976 में, यानी कि 1976 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप आसानी से क्या है इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा। ठीक है, तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में काफ़ी विदेशी स्रोत लिए गए हैं। कहीं से हमने क्या है जो मूल अधिकार लिए हैं, कहीं से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो सातवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं वो आयरलैंड से लिए हैं। फिर देखिए आठवां, भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई, 8 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को या 11 दिसंबर को या 13 दिसंबर को। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की बैठक के बारे में हमें बताना है कि कब हुई थी। तो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, यानी कि 8वें का ख नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है, 42वें, 44वें, 52वें या 73वें। तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा जो आपका 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है, दल विरोधी कानून। ठीक है, जिसे हम दल बदल कानून भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के संविधान का दर्शन कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए पूंजीवाद, उदारवाद, साम्यवाद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों 10वें का आपका आंसर हो जाएगा उदारवादी। ठीक है, अब देखिए 11वां, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 8, 15, 12 या 20।
तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12, यानी कि ग नंबर आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। तो हमें क्या है, जो संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो सबसे स्टार्ट में था उद्देश्य प्रस्ताव, किसने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था हमें बताना है। तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, देखिए 13वां है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कोई जो क्वेश्चन बिल्कुल गलत टाइप हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ इसका सेंस नहीं बन रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको समितियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी कि प्रारूप समिति या जितनी भी समितियाँ थी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में समिति दी थी तो हम आंसर बता देते। लेकिन यहाँ पर भी आपको किसी न किसी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या है, गलत टाइप हो गया है। तो इसका सोल्यूशन आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही अगर राइट नहीं होगा तो आंसर तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले सही होना चाहिए, उसके बाद ही आपको आंसर प्रोवाइड हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर फिर कैसे हम देंगे? ठीक है, अब देखिए एक वाक्य में उत्तर हमें देने हैं। देखिए पहला, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आंसर आपको बोल दूंगा, ठीक है, तो आप लिख लीजिए और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप गूगल पर सर्च कीजिए aglaase.com, ठीक है, AGLASE aglaase.com। तो वहाँ पर भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सॉल्यूशन की पीडीएफ, ठीक है, जो कि टेक्स्ट के रूप में रहेगी। आप जैसा देखना चाहें वैसा आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? तो देखिए प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले संविधान जब बना था तो सबसे पहले प्रस्तावना उसकी क्या की गई थी, प्रस्ताव की गई थी प्रस्तावना को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना रखी गई थी संविधान के लिए, इसलिए हम प्रस्तावना को संविधान का परिचय बोलते हैं और उसको हम भूमिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी संविधान में क्या कुछ गलतफहमी होती है उसके कुछ आर्टिकल को लेकर, तो जो प्रस्तावना ही है वो उसका मार्ग निर्देशन करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना जो है हमारी संविधान के परिचय अथवा भूमिका को हम कहते हैं। अब देखिए दूसरे, देखिए क्या भारत को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है? तो हमें बताना है कि भारत को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो समाजवादी राज्य का जो मेन मतलब होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इस संदर्भ में सामाजिक समानता का मतलब केवल जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इस संदर्भ में सामाजिक समानता का मतलब केवल जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव की क्या है, अनुपस्थिति। इस तरीके से सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जो क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है 16वां था, उसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है? तो जो हमारा आपसी मेल जोल होता है, इस तरीके से आपको लिख देना है, वो राष्ट्र की पहचान होती है। आपसी मेल जोल, ठीक है, क्या दोस्तों, आपसी मेल जोल, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां, भारतीय संविधान बनने में कितना वक्त लगा? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो चलिए मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो ये प्रश्न है ये मात्र आपको 11वीं की नहीं बल्कि आपके जो आने वाली कंपटीशन परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में जो समय लगा वो था 2 वर्ष, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष टोटल लगे पूरे। उसके बाद 11 माह लगे, ठीक है, और 18 दिन लगे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितने रुपए खर्च हुए संविधान बनने में, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष से 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, चलिए ये यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है, तो इनकी हम पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है 18वां, रिक्त स्थान में संविधान एक खालिस्तान को नई पहचान देता है। तो संविधान किसको पहचान देता है? सभी पता है। संविधान किसके लिए होता है? तो संविधान हमारे देश के लिए होता है। ठीक है, कोई भी देश है उसका संविधान होता है। तो संविधान एक राष्ट्र को नई पहचान देता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं किसको, संविधान राष्ट्र को एक नई पहचान देता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्र। ठीक है, अब देखिए 19वां है, संविधान सभा की पहली बैठक खालिस्तान को हुई थी। तो हमें बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों यह संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है,
और सन भी आपको लिख देनी है 9 दिसंबर 1946 यानी कि 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब देखिए तीसरा है जो कि 20 नंबर का, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर खालिस्तान सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि जो संविधान सभा पूर्ण रूप से पारित हो गया था, जब लास्ट उसकी डेट थी कि संविधान सभा जो संविधान पारित होगा, तब कितने जो सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था, तो उस समय दोस्तों 284 यानी कि 284 सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर। अब देखिए 21वां भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस तरीके से आपको लिख देना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब आपके देखते हैं हम शत हमें बताने हैं। ठीक है, चलिए इनका भी आंसर दोस्तों हम देख लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे शत में 22वां को, जो कि है भारत का संविधान लिखित और तथा विस्तृत है। तो सभी को पता है जो भारत का संविधान लिखित भी है और विस्तृत है, इनकी बड़ा भी है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है शत में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। फिर देखिए भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, तो यही भी दोस्तों बिल्कुल सत्य है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, सभी को पता है, और संप्रभु राज्य भी है, गणराज्य भी है। अब देखिए तीसरा था हमारा, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि जो सरकार के गठन है होते हैं और उनकी शक्तियों के बारे में संविधान क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है। तो तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, जो कि 24वें नंबर का क्वेश्चन है। 25वां, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों देखिए संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, ये तो ठीक है, लेकिन आदर्शों तथा मूल्यों जिसका कोई सरोकार नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि संविधान आदर्शों पर ही चलता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25वां आपका असत्य हो जाएगा। इस तरीके से आपके हो जाएंगे क्या है, जो आपके 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन। अब थी यहाँ पर देखिए सही जोड़ी बनानी थी, खंड और खंडवाद दिया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण और गणतंत्र दिवस के बारे में हमें बताना है, तो यह भी सिंपल है, सभी लोगों ने कर लिया होगा इसको। तो दोस्तों देखिए जो पहला हो जाएगा क्या, भारतीय संविधान का निर्माण तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा हुआ था, और आपको सभी को पता होगा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा और किसी को परेशानी नहीं आई होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सभी 26 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भी आपके फर्स्ट यूनिट में थे, हमने क्या है आपके पूरे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में करेगी, आपको जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इनका सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उस वीडियो का थोड़ा वेट कीजिए, आपको बहुत ही जल्द इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप पहली बार हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों इसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ गूगल पर भी आप aglace.com पर भी आप क्या उनकी सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी। हम क्लास 11 के आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बता रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट के हम सॉल्यूशन लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमने आपका क्या जो अध्याय बना है उसका सॉल्यूशन देख लिया है। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।